रोहिदाद खान पाकिस्तान के सबसे सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। ये माशाल्लाह हयात हैं और इनकी उम्र इस वक्त 100 साल है। रोहिदाद साहब ने 1949 में सिविल सर्विस ज्वाइन की और पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा अहम इदारा होगा जिसके ये सरबराह नहीं रहे। 5 सुदूर और 3 वज़राए आज़म के साथ काम भी कर चुके हैं। मुल्क में एहतसाब का अमल भी इन्होंने शुरू किया था और ये अमल आहिस्ता आहिस्ता आगे चलकर नैब बन गया। ये 1971 में जनरल याहिया खान के दौर में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे। ढाका में फौज के सरेंडर और मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी की खबर खान साहब ने जारी की थी। इन्होंने 1997 में एक शानदार किताब अ ड्रीम गॉन सार लिखी। ये किताब पाकिस्तान का नोहा भी है और तारीख भी। मैंने 22 साल पहले ये किताब पढ़ी, लेकिन आप यकीन करें यह आज तक मेरे हाफिजे में करवटें ले रही है और मैं इसके सहर और दुख दोनों से बाहर नहीं आ सका। रोहिदाद खान ने इस किताब में 16 दिसंबर 1971 का जिक्र करते हुए लिखा, हमने मशरकी पाकिस्तान खो दिया था। मैं दुख के आलम में ऐवान सदर पहुंचा। सदर जनरल याहिया खान और इनके साथी सरेंडर का ड्राफ्ट सामने रखकर बैठे थे और वहां यह बहस चल रही थी, इस ड्राफ्ट के नीचे मशरकी पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम लिखा जाएगा या मगरबी पाकिस्तान का। बहस जब तवील हो गई तो सदर याहिया खान ने कहा, मैं आप लोगों को कहता रहा था कि आप मशरकी और मगरबी दोनों हिस्सों का स्टैंडर्ड टाइम एक कर दें। आप लोगों ने अगर मेरी बात मानी होती तो आज कम अज कम यह मसला तो ना होता। रोहिदाद खान के मुताबिक मैंने इनसे कहा, सर हमने मशरकी पाकिस्तान खो दिया है, मुल्क टूट गया है, हम सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन आप लोग किस बहस में मसरूफ हैं। मेरी ये बात सुनकर सब मेरे ऊपर पिल पड़े और गुस्से से कहने लगे कि तुमने सरेंडर का लफ्ज क्यों बोला। हम हारे नहीं हैं, ये बस एक आर्जी अरेंजमेंट है। मैं देर तक इन्हें देखता रहा और फिर काम का बहाना किया और चुपचाप वहां से आ गया। ये वाकया साबित करता है कि कौमें जब जवाल का शिकार होती हैं तो इन्हें हकीकतों के पहाड़ दिखाई नहीं देते। ये कंकरों में उलझ जाती हैं और यूं ये वक्त की दलदल में डूबती चली जाती हैं और हम इस हकीकत की खौफनाक मिसाल हैं। हम हर खौफनाक वाक़े के बाद डॉक्यूमेंट पर वक्त क्या लिखा जाए जैसे तख्लीकी काम में मसरूफ हो जाते हैं और इसका नतीजा वही निकलता है जो बांग्लादेश की शक्ल में निकला था या फिर जो आज निकल रहा है। हम भी क्या कौम है। हमारा 60% हिस्सा 1971 में हमसे जुदा हो गया। हमने सानह मशरकी पाकिस्तान की तहकीक और तफ्तीश के लिए हमूदुर रहमान कमीशन बनाया और इस कमीशन की रिपोर्ट 29 साल बाद 2000 में पाकिस्तान के बजाय भारत में शाया हुई और हमने 50 साल में इसकी एक भी सत्र पर काम नहीं किया। हम 1980 में अफगानिस्तान में रूस अमेरिका जंग में किराए के कातिल बने। हमने कोयलों की इस दलाली में हाथ और मुंह दोनों काले किए और अपना पूरा मुल्क दहशतगर्दी की जंग में जला लिया, लेकिन हमने कोई इंक्वायरी कमीशन बनाया और ना अपनी गलतियों की इस्लाह की। जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा और 17 अगस्त 1988 को फौज के 16 आला तरीन अफसरों के साथ बम से उड़ा दिया गया। हमने इंक्वायरी कमीशन बनाया लेकिन आज तक इसकी रिपोर्ट नहीं आई। जनरल ज़ियाउल हक और जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के साहिबजादे 4 बार हुकूमतों में आए लेकिन ये भी अपने वालिद के लहू का फैसला नहीं करा सके। IJI की तश्कील और असगर खान केस 16 साल चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अक्टूबर 2012 को फैसला भी सुना दिया, लेकिन हमने इससे भी कोई सबक सीखा और ना किसी किरदार को सजा दी। मुल्जिम और मुद्दई दोनों फौत हो गए मगर इस्लाह का बाब उसी तरह खुला पड़ा रहा। 2 मई 2011 को एबटाबाद का वाकया पेश आया। अमरीकी हेलीकॉप्टर उसामा बिन लादेन को मारकर इसकी लाश उठाकर ले गए। हमने जिम्मेदारों के तयन के लिए 31 मई 2011 को कमीशन बनाया और आज तक इसकी रिपोर्ट भी पब्लिक नहीं हुई। और हमने 2011 में मिसिंग पर्सन्स का कमीशन भी बनाया। मिसिंग पर्सन्स मर खप गए, इनके लवाहिकीन भी दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन हम आज तक मिसिंग पर्सन्स की हतमी फहरिस्त तैयार नहीं कर सके। और ये इन 2 दर्जन खौफनाक वाकयात में से चंद वाकयात हैं जो कौमों का मुकद्दर बदल दिया करते हैं, जो मुर्दा से मुर्दा तरीन जमीरों को भी जगा देते हैं। लेकिन मजाल है हमारे जमीन पर दस्तक हुई हो या हमने गहरी नींद में जरा सी करवट ही ले ली हो और हम इस प्रोफाइल के साथ वजीर आजम हाउस की ऑडियो लीक्स का फैसला कराना चाहते हैं। वजीर आजम हाउस की पहली ऑडियो 24 सितंबर को लीक हुई। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह की गुफ्तगू लीक हुई और मुल्क में कोहराम बपा हो गया। और इसके बाद लीक्स पर लीक्स होती चली गई और अब तक मौजूदा हुकूमत और इमरान खान दोनों की 4 ऑडियो लीक्स हो चुकी हैं। दुनिया में इस वक्त 249 मुल्क हैं और पाकिस्तान इनमें वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके महफूज और हसास तरीन दफ्तर की ऑडियोज रोजाना की बुनियाद पर लीक हो रही हैं और हुकूमत और अपोजिशन इस पर परेशान होने के बजाय बगले बजा रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लीक्स पर इमरान खान की हंसी नहीं रुक रही और वजीर आजम इमरान खान की लीक्स पर मौजूदा हुकूमत के वज़रा कह लगा रहे हैं और इनमें से किसी को भी सूरत हाल की नज़ाकत का अंदाजा नहीं। महल को आग लगी है और चौकीदार चूहे गिन रहे हैं। ये हैं हम। इशू ये नहीं है कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शीरी मजारी या आजम खान ने क्या कहा था या मियां शहबाज शरीफ और तौकीर शाह के दरमियान क्या गुफ्तगू हो रही थी। असल इशू ये है कि पाकिस्तान में वजीर आजम हाउस जैसी हसास तरीन जगह भी महफूज नहीं है। वहां भी गुफ्तगू टेप होती है और ये गुफ्तगू बादज़ां लीक हो जाती है। दूसरा, हम 17 दिन गुजारने के बाद भी गुफ्तगू रिकॉर्ड करने वाले लोगों तक पहुंच नहीं सके और ना ही हम अब तक हैकर्स को गिरफ्तार कर सके हैं। और हम दुनिया का वाहिद एटमी इस्लामी मुल्क भी हैं। क्या ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम नहीं?
हमारा असल कंसर्न ये सिक्योरिटी ब्रीच होना चाहिए था। हमने सिक्योरिटी ब्रीच पर एक्शन लेना था, लेकिन हमने इमरान खान और शहबाज शरीफ के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। हमने इन दोनों को गद्दार और अकरबा परवरी का निशाना बना दिया। क्या कौमें इस तरह पनपती और चलती हैं? अल्लाह ताला जब किसी कौम की मत मारता है या जब कोई कौम अल्लाह की तवज्जो से महरूम होती है, तो फिर वो इसी तरह ऊंट को फरामोश करके मच्छर छानने में मसरूफ हो जाती है। आप कुस्तुनतुनिया फाल से लेकर सकूत ढाका तक दुनिया के तमाम जवालों का तज्जिया कर लें, आपको हर सकूत, हर फॉल से पहले ऐसी ही सूरत हाल मिलेगी जैसी इस वक्त पाकिस्तान में है। सुल्तान फातेह ने 1452 में कुस्तुनतुनिया फतह किया। यह शहर उस वक्त ईसाई दुनिया का किबला होता था। सुल्तान फातेह जब इस्तांबुल की दीवारें गिरा रहा था, तो उस वक्त आया सूफिया में ईसाई उलमा इस बहस में मसरूफ थे कि हजरत ईसा ने आखिरी डिनर में खमीरी रोटी खाई थी या पतीरी। हलाकू खान की फौज जब बगदाद की दीवारें टाप रही थी और दरियाए दजला में नाशों के पुल बन चुके थे, उस वक्त मुस्लिम उलमा शरई दाढ़ी और मिसवाक का साइज मुतय्यन कर रहे थे। नेपोलियन बोनापार्ट के फौजी जब सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर मार्च कर रहे थे, उस वक्त ज़ार रूस अगले शिकार की तैयारियों में मसरूफ था और महल में यह बहस चल रही थी, हम इस बार बर्फानी रीछ का शिकार करेंगे या रेनडियर का, और इसकी खाल से हिज हाइनेस का कोट तैयार होगा या पतलून। रूस अफगानिस्तान पर काबिज हो रहा था, तो अफगान सदर गर्मियों की छुट्टियां मनाने का प्लान बना रहा था, और जब हमारी फौज ढाका के पलटन मैदान में सरेंडर कर रही थी, तो हमारे हुक्मरान ये बहस कर रहे थे कि सरेंडर के डॉक्यूमेंट पर मगरबी पाकिस्तान का टाइम होगा या मशरकी पाकिस्तान का। अल्लाह ताला माफ करे, मेरे मुंह में खाक, हम अगर ना संभले, हमने अगर अकल से काम ना लिया, तो इस फहरिस्त में एक और कौम का इजाफा भी हो जाएगा। और कल का मोर्रिख लिखेगा कि जब पाकिस्तान डूब रहा था, तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों हैकर और सिक्योरिटी ब्रीच का मुकाबला करने के बजाय एक दूसरे की हुब्बुल वतनी नाप रहे थे। खुदा खौफी करें, आप कैसे लीडर हैं? आप सिर्फ अगले इलेक्शन के इशू पर भी एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते। आप आग पर तवज्जो देने के बजाय पतंगों के जलने का जश्न मना रहे हैं। आपकी अकल कहां चलेगी? आपकी आंख कब खुलेगी? क्या आप मुल्क के डूबने का इंतजार कर रहे हैं? खुदा के लिए इकट्ठे बैठें और एक ही बार हर चीज तय कर लें, वरना हम तय करना तो दूर, हम सोचने के काबिल भी नहीं रहेंगे।